देखो आज की क्लास में डिस्कशन शुरू करते हैं विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय, और मैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूं, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। F इज इक्वल टू जी कैपिटल M। ये कैपिटल M किसका मास है? कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लेनेट और M इज द मास ऑफ द अर्थ। और ये स्मॉल m किसका मास है? स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। और r उसका क्या है? रेडियस है, ठीक है। यानी कि आप कुछ इस तरह का सिनेरियो डिस्कशन कर रहे हो। ये अर्थ है या कोई प्लेनेट है, इसका मास कैपिटल M, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास क्या है? स्मॉल m। तो इस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस फोर्स से क्या करेगी? अट्रैक्ट कर रही होगी, विच फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन देखना तो भैया F बराबर क्या लिखते हो आप? ma। और ये फोर्स तो किसके बराबर है? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया Gm बाय R स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन आया यही एक्सेलरेशन आपका क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। G इज इक्वल टू कैपिटल Gm बाय R स्क्वायर। स्मॉल g is equal to, this is acceleration due to gravity। acceleration due to gravity। इसमें ध्यान रहे तो g तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो दूरी है हमेशा कहां से नापी जाएगी? सेंटर से मेजर की जाएगी। कहां से? सेंटर से। और m आपका क्या हो गया? मास ऑफ प्लेनेट और अर्थ। मास ऑफ प्लेनेट, या अगर आप अर्थ की बात कर रहे हो तो अर्थ हो जाएगा। R इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट और अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लेनेट और द अर्थ। ये ध्यान रहे, इट इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। कहां से मेजर करना है इसको? सेंटर से मेजर करना है, ठीक है। सो G इज इक्वल टू Gm बाय R स्क्वायर, ये हो गया आपका, और M मास हो गया प्लेनेट का। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, भाई हमें कैपिटल G की वैल्यू पता है, कैपिटल M की वैल्यू पता है, कैपिटल R की वैल्यू पता है, इन सब की वैल्यूज पता है। इन सब की वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो G की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या वैल्यू आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई अर्थ के सरफेस पर। इसके सरफेस पर? अर्थ के सरफेस पर। इट मींस ये सर, ये जो ग्रेविटेशनल, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके? मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके? स्क्वायर ऑफ द आर।
ये फॉर्मूला सिर्फ डिराइव किया है किसके लिए, सिर्फ सरफेस के लिए फॉर्मूला वैलिड है, सरफेस के या नियर द सरफेस। अब इस g की जो वैल्यू है वो हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, शेप के साथ और जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है उसके साथ क्या करेगी, वेरी करेगी। वो कैसे वेरी करेगी वो सब आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। यहां तक का क्लियर है? इस पे चाहे तो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि नोट कर लो क्वेश्चन कि क्वेश्चन इज at the surface of earth, at the surface of earth एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लो आपका कितना है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑन ए प्लेनेट whose mass and radius are four times the earth। जो अर्थ का जो रेडियस है उससे 4 गुना रेडियस है, जो उसका मास है उससे 4 गुना क्या है, मास है। तो अब उस प्लेनेट के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो क्या होगी, देखो भाई, जी डैश इज इक्वल टू, पहले तो आप ये देखो कि जी इज इक्वल टू, तो क्या लिखोगे आप, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो अर्थ के ऊपर ऐसे लिखे जाएगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो एज इट इज लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जी डैश इज इक्वल टू, अच्छा मैं किसी और प्लेनेट पर जाऊंगा तो क्या कैपिटल जी की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, इनफैक्ट प्लेनेट क्या, मैं यूनिवर्स में कहीं पे भी चला जाऊं जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, जी एज इट इज। मास कितना हो गया, मास 4m हो गया, रेडियस कह रहे हैं कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया 4r का स्क्वायर। तो भैया ये कितना आ जाएगा आपका, जी एम बाई 4r स्क्वायर। 16 ऊपर 4 है कैंसिल आउट हो जाएगा। So it is equal to what, g by 4, it means value reduces by a factor of 4, reduces by 4 times। क्या इस तरह के और सवाल कराने की जरूरत है कि रेडियस हाफ कर दिया, मास डबल कर दिया, क्या इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे? आपको करना क्या है, एक एक्सप्रेशन हमेशा जब भी जी कंपेयर का होगा तो एक एक्सप्रेशन हमेशा क्या लिखोगे, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, और एक दूसरा एक्सप्रेशन जी डैश की फॉर्मेट में आप क्या लिख लोगे, जो भी वैल्यूज आपको दे रखी, मास जो भी डबल किया है, हाफ किया है, ट्रिपल किया है, और रेडियस की वैल्यू। इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या बनता है वो देखो आप, कर लिया नोट ये, अरे इसमें नोट क्या, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज if the radius of the earth shrinks by 1%, अर्थ का जो रेडियस है इट shrinks by 1%, keeping the mass constant, keeping mass constant, find percentage change in G। वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है ये भी बताना है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ है ये भी बताना है। किया है क्वेश्चन रिया है? देखो कैसे करेंगे इस तरह का।
भाई g इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, gm बाय आर स्क्वायर, gm बाय आर स्क्वायर ऐसा लिखते हैं आप। अब देखो कि g में कोई चेंज नहीं होगा और m में भी कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में कोई चेंज नहीं होने वाला, यानी कि इसको ऐसा लिख दूं कि g इज इक्वल टू समथिंग कुछ कांस्टेंट k है r की पावर माइनस, ऐसा लिख दें, बोलो चलो। अब मैं कहता हूं कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। जब लॉग लोगे तो क्या हो गया बेटा, ये लॉग जी a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b, अरे ऐसे होता है ना बेटा, log ऑफ a इंटू बी इज log a प्लस बी, और भैया x की पावर ये कैसे बन जाएगा, देखो log ऑफ g इज इक्वल टू log ऑफ k माइनस ट्वाइस ऑफ log ऑफ r। बताओ ये बात, ये वाला स्टेप क्लियर है क्या? log ऑफ x की पावर m इज m log x, जो भी पावर है वो आगे आ गया, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को जनरल डिफरेंशिएट कर दो या r के रिस्पेक्ट में कर दो, जैसे भी आपको सही लगे। तो देखो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन g, और g का लेट से हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो g का रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, dg बाय dr इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस ऑफ 2 log r का डेरिवेटिव 1 बाय r, और r का r के रिस्पेक्ट में 1। ये देखो इसको ऐसा लिख दूं, dg बाय g इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ dr बाय r। ये क्या चीज है, दिस इज चेंज इन ग्रेविटी, दिस इज ओरिजिनल ग्रेविटी, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। अरे बोलो क्लियर है क्या? क्या इसको ऐसा लिख दूं, डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल्टा r बाई r, और परसेंटेज चेंज देखना चाहते हो तो क्या कर दो, गुणा में 100। What does this negative sign indicates? There is always decrease. मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको वो एरर वाला मेथड भी बता सकता था जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अरे याद आ रहा है एरर वाला मेथड, वो बिल्कुल वो वही मेथड है, वही कहानी। तो परसेंटेज चेंज हमेशा कितना आएगा अगर आप रेडियस में चेंज कर रहे हो तो? पहली बात तो कि देयर इज अ डिक्रीज ऑलवेज, बोलो क्लियर है क्या? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा ये बताओ पहले मुझे। तो ये तो जरा वैसे लॉजिकली सोचो कि रेडियस कम किया तो जी की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए, तो बढ़ेगी अभी भी। एक्चुअल में क्या होगा, ये वाली वैल्यू कैसी है, डेल्टा आर कैसा है, नेगेटिव, घट रहा है ना, ये माइनस ऑफ 2, ये डेल्टा आर बाई ये क्या है चीज, श्रिंक करने का मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ 1%, तो क्या आया 2%, तो इंक्रीज हुआ भैया, इंक्रीज हुआ। अरे रेडियस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कम होगा तो ऑब्वियस है जी की वैल्यू बढ़ेगी। बोलो समझ में आया क्या? यानी कि हमेशा सीधा रूल क्या याद रखे कि सर जो, अच्छा एक बात ये कि फॉर स्मॉल चेंज, ये जो सारा जो कहानी रची है ये सिर्फ किसके लिए है, फॉर स्मॉल चेंज। मैं आपको बता रहा हूं इट्स अ वेरी गुड, ये बढ़िया क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन सही है कि रेडियस श्रिंक करने वाला सवाल अगर आपको आ जाए तो अब उस केस में या थोड़ा सा हल्का सा 1-2% बढ़ा दे, स्मॉल चेंज अगर है उस केस में ये यूज करेंगे। अब एग्जाम में ये पूरा मेथड थोड़ा करेंगे यार, अब डायरेक्ट याद हो गया क्या कि 2% का चेंज है, घटेगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ेगा तो घटेगी, क्योंकि जब ये घटा रहे हो तो ये वैल्यू नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो प्लस का मतलब इंक्रीज हुआ।
और अगर ये बढ़ाते पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल साइन कैसा रहा? नेगेटिव, इट मींस देयर इज अ डिक्रीज। बोलो क्लियर है? 2% का चेंज होगा हमेशा, 2% का कि दो टाइम्स का। अगर आपने रेडियस को 1% चेंज किया है, अगर आपने 1% चेंज किया है तो 2 का चेंज आएगा, 2% किया है तो 4 का, 3 किया है तो 6 का, 2 गुना चेंज आएगा हमेशा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? करो जल्दी से, नोट करो, करो करो। अब अगला जो है आपका, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड और हाइट। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड और हाइट। हाइट या फिर एल्टीट्यूड के साथ जी का कैसे वेरिएशन होगा ये देखते हैं। देखो भाई, ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है जिसका मास क्या है, या ये अर्थ है बेसिकली जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, और इसका रेडियस क्या है, आर। और हम भाई इससे एच हाइट पर, ये एच हाइट कहां से मेजर किया? सेंटर से मेजर कर रहा हूं कि सरफेस से मेजर कर रहा हूं? देखो इसमें जो फॉर्मूले आप याद करेंगे, जो फॉर्मूले यूज करेंगे, उसको आपको पता होना चाहिए कि आपने जब एक्चुअल में जो फॉर्मूला यूज किया है, उस फॉर्मूले में आपने कोई भी चीज कहां से मेजर की है, सरफेस से कि सेंटर से। ठीक है, तो ये इसका रेडियस हो गया, यहां पे बॉडी, इसकी बात। अब आप यहां पर बेटा जी की वैल्यू क्या रखेंगे? देखो जी इज इक्वल टू, तो जी एम बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू जी की कहां पर आई है? ये वैल्यू जी की कहां पर आई है? सरफेस के ऊपर। कहां पर आई है? सरफेस के ऊपर। अब मैं जी डैश, यहां पे वैल्यू क्या है? लेट अस से कि यहां पे वैल्यू क्या है आपकी? जी डैश। तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम, क्या मास में कोई चेंज आएगा? ना, अपॉन, यहां सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो गई है? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये ध्यान रहे, ये एक्चुअल फॉर्मूला है हाइट का। ये क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला है। एक्चुअल में आप लोगों ने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, देखेंगे उसको भी डराइव करते हैं। इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं जी के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। मैं इसको क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा? जी की फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं, इस वाले की फॉर्मेट में। तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या चाहिए होगा? आर स्क्वायर। अरे उसके लिए यहां क्या चाहिएगा? आर स्क्वायर। तो यहां से आर बाहर ले आऊं, आर बाहर लेके आओगे तो बाहर क्या आएगा? स्क्वायर। तो जी एम बाय आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। बताओ कुछ नया काम किया क्या मैंने इसमें? पर तुम्हें समझ में आ गया? पक्की बात है। जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, क्या है? जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। जी डैश इज इक्वल टू जी ओवर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी समझ में आ रहा है कि जी की वैल्यू हाइट के साथ घट रही है कि बढ़ रही है? डिक्रीज हो रही है बेटा। ये डिनोमिनेटर में फैक्टर 1 से क्या है? बड़ा, और उसका भी क्या है? स्क्वायर। वैल्यू क्या होगी? हाइट के साथ जी की वैल्यू घटेगी। ये ध्यान रहे बेटा, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, या तो ये या फिर ये एक्चुअल फॉर्मूला है अपने पास। लेकिन अब इसका स्पेशल केस क्या है, और हमें यही याद रहता है और गड़बड़ कर जाते हैं। स्पेशल केस अगर क्या हो, इफ बॉडी इज क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ और प्लेनेट, तो यानी कि बेटा उस केस में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एच जो है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटी है।
और अगर एच आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो मैं उस केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकता हूं। देखो कैसे, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाय आर रेज टू द पावर -2। क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? हाँ भैया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार सीख रहे हो? पक्की बात है क्या? ये मैंने कैसे लिखा यार? ये डिनोमिनेटर कॉन्यूमेटर में लेकर के जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो क्या हो गया ये? पावर -2। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n व्हेन x इज मच मच लेस देन 1 इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स की पावर। यहां तक ये क्या होगा? g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h बाय r। लेकिन यह फॉर्मूला तभी वैलिड है, यह फॉर्मूला कब वैलिड है? जब आपकी जो हाइट है, जब आपकी क्या है, हाइट जो है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, कंपेरेबल है। मतलब तीन, जहां पे मानो कि 300 350 किलोमीटर तक के केस में यूज करेंगे, उससे ज्यादा पे नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? Be careful while using this formula. क्लियर है? इसको तभी यूज करें व्हेन यू आर श्योर कि क्या हो रहा है, आपका जो हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, तो ही इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है? तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है कि हाइट के साथ जी की वैल्यू घटी कि बढ़ी? अरे बोलो, घटी। घटी, बिल्कुल घटी। तो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज लिख लो, राइट डाउन ए नोट। द वैल्यू ऑफ जी, the value of g decreases with, the value of g decreases with height or altitude from the surface of the earth, from the surface of the earth decreases with the height or altitude above the surface of the earth. Near the surface of the earth, near the surface of the earth, near the surface of the earth। देखो अभी आपने क्या लिखा है यार, ध्यान से देखो, g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई r। बताओ क्लियर है क्या ये? बोलो। क्या ऐसे लिखते हो इसको कि सर g डैश डिवाइडेड बाई g -1 इज इक्वल टू -2h बाई r। बताओ ये बात ठीक है क्या? ये डिवाइड में ले आया, ये 1 बचा, इधर माइनस में ले आया, और इसको क्या लिख दिया? g डैश माइनस g बाई g इज इक्वल टू -2h बाई r। ये क्या चीज है? g डैश माइनस g, दिस इज चेंज इन g। अरे क्या है? चेंज इन g। इट मीन्स दिस इज डेल्टा g बाई g इंटू 100% इज इक्वल टू -2h by r into 100%. This is how we will find out the percentage change. Percentage change with the height h. अगर हाइट, लेकिन ये फॉर्मूला भी बेटा फिर से वही बात है, कब इस्तेमाल करेंगे? When the height is not comparable to the radius. ठीक है? तो ये फॉर्मूला क्या आ गया? -2h by r। अगेन दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ g इज डिक्रीजिंग। ठीक है?
तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला रहेगा जी में, दैट विल बी -2h/r इनटू 100%, और फ्रैक्शनल चेंज में क्या हो जाएगा सिर्फ 2h/r, नेगेटिव साइन सिर्फ डिक्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ क्लियर है क्या? नोट करो, जल्दी से नोट कर लो इसको। करें इस पे क्वेश्चन करें? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g at a height of 64 kilometer above the surface of earth, above the surface of the earth. तो भैया क्या लिख दूं? g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h, h की वैल्यू कितनी है? 64, और रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400, तो g डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? 49/50 इंटू g। बताओ कर सकते हो क्या? Find value of acceleration due to gravity at a height r/4 from the surface of earth. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है आपको। कहां पर बतानी है? सरफेस से r/4 हाइट की। तो भैया देखो g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां पर r/4 डिवाइडेड बाय r, ये वैल्यू क्या आई? g/2, विच इज रॉन्ग। ये गलत कर दिया आपने। अरे ये आपने क्या कर दिया? गलत कर दिया। क्या गलत किया इसमें? आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं करना था इसमें। अरे r/4 का मतलब 1600 किलोमीटर। जब भी हाइट रेडियस के कंपेरेबल आ जाए तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, यानी कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें? हम सर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। 1 प्लस h की वैल्यू क्या है? r/2, इसका स्क्वायर क्या? r/4 दे रखा है, कोई बात नहीं। 2516। बताओ क्लियर है क्या? बेटा आपको बड़ा ध्यान रखना है क्या कि किस टाइम पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम बहुत फ्लो में यही फॉर्मूला यूज करते हैं, g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h/r, लेकिन फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करें जब कंपेरेबल, जब क्या हो? नेग्लिजिबल हाइट हो, कम हाइट हो। चलो क्वेश्चन ये है, एट व्हाट हाइट above the surface of the earth, value of g reduces to half its value
एट सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जो भी इसकी वैल्यू है उससे वैल्यू इसकी कितनी हो जानी चाहिए, उससे वैल्यू कह रहे हैं कि इसकी कितनी हो जानी चाहिए, आपकी हाफ वैल्यू हो जानी चाहिए। हाफ हो जानी चाहिए। क्लियर? पहले तो बताओ मुझे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया जाए, 1-2h/r वाला या फिर ओरिजिनल फॉर्मूला? ओरिजिनल फॉर्मूला, क्योंकि आप देखो कि हाफ वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो वो कम हाइट पर पॉसिबल नहीं है। इट मींस फॉर्मूला दैट शुड बी यूज्ड इज g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस h/r। आपको g डैश कितना चाहिए, हाफ चाहिए, g/2 चाहिए, g/2 इज इक्वल टू g 1 प्लस h तो अपने को निकालना ही है, हाफ की बजाय ना 1/4 ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाए, आसान हो जाएगी। इजी हो जाएगा, ये भी तो रूट की फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा। अरे आ तो जाएगा, उतना कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया आपका 1/√2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस h/r और 1/√2 इज इक्वल टू r/r प्लस h √2 माइनस 1 इंटू r इज इक्वल टू h। थोड़ा सा मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया आपका, मतलब जल्दी कर दिया। h की वैल्यू आ गया आपका √2 माइनस 1 इंटू r, वो r वगैरह की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते रहेंगे। ध्यान रहे फिर से कि फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक कैटेगरी का क्वेश्चन इस पे ये बन सकता है, नोट हो गया ये। Find percentage decrease in value of G at a height above 320 मीटर from surface of earth। अर्थ के सरफेस से 320 मीटर की हाइट पर चलने पर कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो भैया आप जानते हो 320 आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला, 1-2h/r वाला, और उसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जानता हूं, परसेंटेज डिक्रीज बराबर 2h/r इंटू 100%। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो क्या, बताओ। h की वैल्यू कितनी है 320, ये कितना है 6400 इंटू 100%। क्या हो गया, ओह अरे रुक जाओ भैया, ये 32 किलोमीटर कर लो यार, 32 किलोमीटर कर लो, मेक इट 32 किलोमीटर। तो 2 इंटू ये 32 आ गया, 6400 इंटू 100, कितना परसेंट आया, 1% आ गया। जैसे जैसे आप सरफेस से हाइट ऊपर की तरफ जलते जाओगे, वैल्यू ऑफ जी विल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। कर लिया ये नोट। नाउ द नेक्स्ट इज
वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन होगी वो देखो। मान लिया मैं सरफेस से कितना नीचे चल रहा हूं बेटा, डी नीचे चल रहा हूं। सरफेस से डी नीचे आए तो ये कितना बच गया बेटा आपका आर माइनस डी, और हकीकत में मास इतने इतने हिस्से में प्रेजेंट है। आप ध्यान करो कि अब तक जो आपने G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर लिखा था, क्या लिखा था बेटा आपने, G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जो कि सरफेस पर लिखा था। तो इसमें आप हमेशा सरफेस पर ही थे या सरफेस से ऊपर थे, तो कैपिटल एम क्या था, जहां जिस सरफेस के ऊपर आप उस पूरे का मास। अब आप यहां पर हो, तो इस बार मास इतने इतने हिस्से का लिया जाएगा, ना कि पूरे अर्थ का। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि पूरी अर्थ का मास कंसीडर नहीं किया जाएगा, इतने इतने पार्ट का ही मास कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, वो निकालते हैं। देखो डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो कैसे आएगी, टोटल मास m है, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मुझे इतने पार्ट का मास निकालना है तो वो कैसे आएगा, डेंसिटी को इसकी वॉल्यूम से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। अरे मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी क्या है m/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इनटू इतने इतने का वॉल्यूम, बताओ 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। स्मॉल m इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल M R माइनस डी डिवाइडेड बाय R का होल। ये इसका मास आ गया। अब हम G डैश की वैल्यू बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इट शुड बी इक्वल टू GM बाय R माइनस डी का होल स्क्वायर। अरे GM बाय R स्क्वायर है, R कहां से मेजर करोगे, सेंटर से उस पॉइंट तक, वो कितना है R माइनस डी उसका स्क्वायर। G डैश इज इक्वल टू G अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसका मास देखो कितना लिख दिया बेटा आपने, M R माइनस डी अपॉन R का क्यूब। ठीक है, G डैश इज इक्वल टू G M अपॉन R क्यूब R माइनस डी। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या आपको? अरे भैया R माइनस डी का होल स्क्वायर वहां क्यूब है, दो पावर वो कैंसिल आउट हो गया, अकेला R माइनस डी बच गया, और R का क्यूब है वो R क्यूब ये कर दिया। G की फॉर्मेट में चाहता हूं, G की फॉर्मेट चाहता तो GM बाई क्या करना पड़ेगा R स्क्वायर, तो GM बाई R स्क्वायर, और एक एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है वो R इसके साथ एडजस्ट। What this GM by R square? This is the acceleration due to gravity at the surface. So G dash is equal to G, R को इससे डिवाइड किया 1 minus D by R. Again the value of G decreases with the depth. The value of G decreases with depth. Decreases with depth. Decreases with depth. Depth के साथ डिक्रीज कर रहे हैं। कर लिया नोट? ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं, अब ध्यान से सुनना सवाल, क्या वैल्यू ऑफ जी
डेप्थ के साथ घट रही है कि बढ़ रही है? अगर मैं सेंटर से सरफेस की तरफ आऊंगा, सवाल ध्यान से सुनना, सेंटर से सरफेस की तरफ आऊंगा तो वैल्यू ऑफ जी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि घट कब रही है? जब कहां आ रहा हूं मैं? टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा हूं। लेकिन सेंटर से सरफेस की तरफ आऊंगा तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगी और फिर उसके ऊपर जाऊंगा तो घटेगी। बोलो क्लियर है क्या ये बात? इसमें कोई वो नहीं है, इसमें तो सिंपल एक ही फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाय आर। अब चाहो तो इसमें अपन परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। देखो यहीं से आ जाएगा वो तो, जी डैश बाय जी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस डी बाय आर, और जी डैश माइनस जी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू माइनस डी बाय आर। ये क्या हो गया? डेल्टा जी बाय जी इंटू 100% एंड इट इज माइनस डी बाई आर इंटू 100%। ये लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये परसेंटेज चेंज निकालने का बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ। जी डैश और आर, जीरो डिनोट करा सेंटर को, सेंटर से आप सरफेस की तरफ आए, सरफेस तक वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच और उसके बाद डिक्रीजेस। सरफेस पर वैल्यू मैक्सिमम रहेगी जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसके बाद घटते जाएगी। दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरिएशन ऑफ जी ऑफ द अर्थ विद आर, सेंटर से दूरी मेजर कर रहा हूं। तो सेंटर से सरफेस तक जी की वैल्यू बढ़ेगी और उसके बाद घटेगी। करो जरा नोट। कर लिया यहां तक? अच्छा, इस फॉर्मूले में एक बात देखो, अब आपने यही फॉर्मूला लिखा ना कि जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाय आर, यानी कि एट डी बराबर आर। बेटा मैं डी कहां से मेजर कर रहा हूं? सरफेस से। अरे कहां से चल रहा हूं मैं? सरफेस। या आप करो डेरिवेशन जो भी करी है, तो मैंने डी कहां से मेजर किया है? सरफेस से। अगर मैं डी को आर के बराबर कर दूं तो आप कहां पहुंच जाओगे? सेंटर। एट डी बराबर यानी कि एट सेंटर, सेंटर पे जी डैश किसके बराबर हो गया? इट मीन्स एट सेंटर देयर इज अ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। एट सेंटर देयर इज अ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। हम कहेंगे कि वहां पर जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 है। यू विल फील वेटलेसनेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे कौन सी कंडीशन रहेगी? वेटलेसनेस की रहेगी। क्लियर है? इतना करते हैं, बाकी फिर इस पे क्वेश्चंस और बाकी के जो 2 पैरामीटर्स हैं उनका वेरिएशन कल करेंगे। थैंक यू।